हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अभी तक अवकलन पढ़ रहे थे और अवकलन को हम लोगों ने बड़े अच्छे मन से पढ़ा है, पूरा अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है। और आज हम लोग उसके आगे चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इन अवकलनों का कहां कहां उपयोग करना है, अवकलन का उपयोग करके क्या क्या हमें फाइंड करना होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहां पर हमने लिखा है 5 जगह पर हम ये अवकलन का अनुप्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसके प्रयोग से राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। इसके प्रयोग से किसी फलन का वर्धमान और ह्रासमान होना ज्ञात कर सकते हैं कि कहां पर फलन वर्धमान है, कहां पर फलन ह्रासमान है। किसी फलन पर हम किसी वक्र पर स्पर्श रेखा, किसी वक्र पर स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण भी हम इस अवकलन के अनुप्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी मान का अगर हम सन्निकटन मान ज्ञात करना चाहें, जैसे 25.5 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इस या 37 दशमलव कुछ राशि हो इसका वर्गमूल या घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसकी वैल्यू भी हम लोग सन्निकटन वैल्यू हम यहां पर अवकलन के अनुप्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार किसी वक्र पर हम उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान भी हम अवकलन के अनुप्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम पांच जगह पर अवकलन के अनुप्रयोग का प्रयोग करेंगे। यहां पर बोर्ड एग्जाम में बच्चों टोटल मार्क्स 8 से 10 नंबर के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से 5 टॉपिक हैं और 5 टॉपिक से कुल मिला के 8 से 10 नंबर के मार्क्स आपको लेने होते हैं। बड़े मन से पढ़ोगे, एकदम आसान सा काम, एकदम आसान सा काम। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर हम कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, यहां पर कुछ नया नहीं है, आपने अभी तक dy/dx सीखा है। बस dy/dx पर थोड़ी चर्चा करें। यहां पर इसको हम रब कर दें और हम लोग आज dy/dx पर विशेष चर्चा करें। देखिए, अगर हम y का अवकलन करें, y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे तो उसको हम लिखते थे dy/dx। क्या लिखते थे? dy/dx। मतलब y में परिवर्तन करना है x के सापेक्ष। देखो ध्यान दें, y में परिवर्तन x के सापेक्ष को dy/dx के लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको करना है। अगर हम ये कहें कि किसी भी, अब अगर एक उदाहरण लें, कोई मान लेते हैं कि r त्रिज्या का हमारा एक वृत्त है। क्या है? r त्रिज्या का वृत्त है। उस r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अगर त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि त्रिज्या r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष कैसे लिखोगे? dA/dr से लिखी जाएगी। a मानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष इस प्रकार लिखोगे dA/dr। और इस प्रकार से यहां भी हमें r के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है। पाई अचर संख्या होती है, r² का अवकलन 2r लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न अगर ये कहता है कि यदि त्रिज्या दी जाए, मान लेते हैं कि अगर ये प्रश्न में दे कि यदि r बराबर 10 हो तो उसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, तो आपको इस प्रकार लिखना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन कहां पर? r बराबर 10 पर। मतलब यदि r का मान 10 हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। तो यहां देखिए 2 पाई r का मान हम लोग 10 लिख देंगे, तो 10 दूनी 20 पाई, यहां आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर याद रखना है, क्योंकि हमें त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हमने किया है, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष किया है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और काय के सापेक्ष परिवर्तन किया है? सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या के सापेक्ष किया है, त्रिज्या तो सेंटीमीटर में होती है, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर लिखना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक कैंसिल हो जाएगा, वो भी नहीं लिखना है। पूरा ऐसा ही लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा।
बच्चों एक बात और, कभी टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन होता है, कभी टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर यही प्रश्न आपसे ये कहता हो कि क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन करना है, तब इसको हम ऐसे लिखेंगे dA/dt। क्या लिखोगे? dA/dt लिखेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष अगर करना है तो देखिए a बराबर तो आपको पता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या होता है, πr² होता है। और इसमें अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इसका हमें परिवर्तन निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो dA/dt बराबर हम लोग लिखेंगे, देखो पाई तो कांस्टेंट है और r² का अवकलन 2r लिखेंगे, लेकिन r का अवकलन फिर से dA/dt लिखेंगे, dr/dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? r का अवकलन t के रिस्पेक्ट में dr/dt। यहां पर आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर प्रश्न में दी जाएगी, त्रिज्या में परिवर्तन की दर प्रश्न में दी जाएगी, तो बस त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको जो प्रश्न में दी गई है वो लिखना है 2πr इंटू जो भी मान प्रश्न में दिया जाए वो आपको यहां पर लिखना है। प्रश्न में ऐसा जरूर कहेगा कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के रिस्पेक्ट में दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ रही है, तो समय के सापेक्ष त्रिज्या बढ़ने का मतलब समझते हो? जैसे एक उदाहरण के तौर पे ये कहें कि कोई गोल गुब्बारा है, कोई गोल गुब्बारा है और वो हवा में उड़ रहा है, और जब वो हवा में उड़ेगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी त्रिज्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, जैसे जैसे उस पर त्रिज्या समय बढ़ेगा वैसे वैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, तो वैसे ही वैसे गुब्बारा फूलेगा, मतलब उसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी होगी, समय के सापेक्ष उसकी त्रिज्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, मतलब वृद्धि हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर वो वृद्धि दी जाएगी प्रश्न में कि समय के सापेक्ष त्रिज्या में इतनी वृद्धि हो गई है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्षेत्रफल में वृद्धि निकल आएगी समय के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। प्रश्न जैसा कहता है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, कुछ भी नया नहीं करना है, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, प्रश्न कहता है बस वैसे ही करना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न मिलेंगे वो आपके वर्ड प्रॉब्लम के प्रश्न होंगे, मतलब आपके इबारत रूप में प्रश्न लिखे जाएंगे, बस उनको आप ध्यान से पहले पढ़ना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, और इसके बाद आपको ये भी समझना है कि हमें क्या पूछा गया है। जब हमें दिया गया है पता चल जाएगा, पूछा गया है ये पता चल जाएगा, तो निश्चित रूप से बड़े आराम से प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसमें आज आपको सीखना है राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यहां पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। देखो पहले हम इसको रब कर लेते हैं और जो पहला क्वेश्चन है उसको यहां पर अच्छे से समझ लें। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर पहला। देखो क्या दिया गया है, लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। क्या करना है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है। यहां पर त्रिज्या r बराबर प्रश्न में दिया है 3 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल वृत्त का होता कितना है? देखो ध्यान दें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अगर a से डिनोट कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? πr² होता है। यहां पर देखिए अगर इसके त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हमें करना है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष कैसे लिखोगे? dA/dr। क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, अगर समय के सापेक्ष होता तो हम यहां पर r के जगह t लिखते अर्थात dt लिखते नीचे, और यहां पर हमें त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन करना है तो dA/dr लिखना है। इसी प्रकार देखो यहां भी अवकलन करोगे, पाई कांस्टेंट संख्या है, r² का अवकलन आपको 2r लिखना है। अब यहां पर देखो r बराबर कितना दिया गया है? 3, तो r बराबर 3 पर क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? r बराबर 3 पर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा 2 पाई, तो आपका ये कांस्टेंट है, और r का मान हम लोग यहाँ 3 लिख दें तो 3 दूनी 6 पाई हो जाएगा, और यहाँ लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमारा ज्ञात होता है। त्रिज्या r बराबर 3 पर
क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पहला प्रश्न क्लियर होता है और बस दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार करना है। r बराबर यहां पर 4 लिखना है, बस 4 यहां लिख दें तो 4 दूनी 8 पाई दूसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। चलो इसको रब कर देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा लिखा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन में वृद्धि हो रही है। कहा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यह हमें ज्ञात करना है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें यह दिया गया है कि घन का आयतन में वृद्धि हो रही है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। यहां लिख दें, दिया है घन के आयतन में वृद्धि, अर्थात अगर आयतन को v लिख दिया जाए तो इसका आयतन हम कैसे लिखेंगे। देखो आयतन में वृद्धि कैसे दर्शाएंगे, dv/dt। समय के रिस्पेक्ट में आयतन में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको लिखेंगे dv/dt। और ये हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन में वृद्धि हो रही है। अब प्रश्न में कहा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए से डिनोट कर दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दर हमसे प्रश्न में पूछी गई है, ये पूछा गया। देखिए ध्यान से समझें, यहां पर अगर हम ये माने कि घन का किनारा ए है, माना घन का किनारा बराबर कितना लिखते हैं, ए है। तो अगर घन का किनारा ए होता है तो घन का आयतन का क्या फॉर्मूला है, घन का आयतन अर्थात v डिनोट कर दें अगर, तो आयतन v बराबर कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब ए क्यूब या किनारे का क्यूब, जो किनारा है उसका क्यूब करना होता है। तो घन का आयतन हमें कितना मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा। अगर यहां पर हमें डिफरेंशिएट करके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तब हम dv/dt लिखेंगे, और dv/dt बराबर यहां देखो इसका अवकलन करोगे 3a², a का अवकलन dA/dt लिखना है। t के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों में हमने अवकलन कर दिया। यहां पर हमें dv/dt का मान 8 दिया गया है, यहां 8 लिख लेते हैं, और ये 3a² ज्यों का त्यों लिखें, dA/dt ये भी ज्यों का त्यों लिखें। हमें dA/dt का मान मिल जाएगा कितना, 8/3a² मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो किनारा है उस किनारे में परिवर्तन की दर कितनी है, 8/3a²। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल को a से डिनोट कर दें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। कितना होता है, 6a²। अब यहां पर परिवर्तन कर दें तो dA/dt, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर आपसे पूछी गई है। समय के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम dA/dt लिखेंगे, और यहां पर इसका अवकलन करोगे तो 6 × में 2a², 2 पहले आएगा और a पर 1 पावर बचेगा, है ना। फिर a का अवकलन t के सापेक्ष करना है, dA/dt लिखना है। यहां देखिए बराबर में 6 दूनी 12a लिख दें, कितना लिखेंगे, 6 दूनी 12a, और dA/dt हमने निकाला है 8/3a²। ठीक है, यहां से देखिए a² से a कैंसिल हो जाएगा तो हमें dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, देखो 12 × 8 कितना लिख दें, 12 गुणा में 8 और बटे में कितना लिखेंगे, 3a। देखो 3 से इसको काटो, 3 से इसको 4 बार कैंसिल करोगे, 8 चौको 32/a हमें मिल जाएगा। अब प्रश्न में दिया गया है कि यदि किनारा अर्थात दिया है a बराबर, देखो a बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, तब परिवर्तन क्षेत्रफल में कितना होगा, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन dA/dt बराबर कितना हो जाएगा, देखो 32/a का मान 12 लिख दें। ठीक है, और यहां से देखिए 4 × 12 4 × 8 32, मतलब 8/3
सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। देखो अगर डिफरेंशिएट करने से प्लस आ जाए इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, और अगर ये माइनस आता तो इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी मानी जाती। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि हो रही है। तो आपको लिखना है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। चलो बच्चों इसको नोट करो। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं, कर दें, इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये क्या दिया गया है, त्रिज्या में वृद्धि की दर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दी गई है, वृद्धि हो रही है। आगे प्रश्न कहता है ज्ञात करिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में वृद्धि दर आपसे पूछी गई है, जबकि त्रिज्या उसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है, अगर त्रिज्या को r से डिनोट करें तो उस r में जो वृद्धि है वो दी गई है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो सेकंड प्रति सेकंड लिखा है, इसका मतलब समय के सापेक्ष त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। तो dr/dt बराबर हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है, यहां पर ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में देखो ध्यान दें, हमसे पूछा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि हो रही है। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल यहां निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल a से डिनोट कर दें और क्षेत्रफल बराबर होता है कितना है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और यहां पर हमें क्षेत्रफल में वृद्धि दर निकालनी है समय के सापेक्ष। तो dA/dt बराबर कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r, कितना हो जाएगा। देखो r² का अवकलन कितना लिखोगे, 2r लिखोगे। अब यहां पर आप एक बात और समझो कि r का मान देखो r के सापेक्ष, क्योंकि अवकलन अगर r के सापेक्ष करते तो r का अवकलन 1 लिखना है, लेकिन r के सापेक्ष नहीं बल्कि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए r का अवकलन dr/dt लिखना है। इसके बाद देखो आगे यहां पर 2πr इंटू dr/dt प्रश्न में दिया गया है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हमें त्रिज्या में वृद्धि दर दी गई है। तो dr/dt बराबर 3 दिया गया है। अब यहां पर 3 दूनी 6 पाई लिखें और इंटू r लिख दें। अब प्रश्न आपसे कहता है कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए, जबकि त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आपको दी गई है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। आपको यहां लिखना है r बराबर 10 पर हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो देखो 6 पाई लिखो, r का मान 10 लिख दें, 10 छक्का 60 पाई, यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। चलो बच्चों आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर। इसको आप चाहो तो बड़े आराम से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से देखो लिखा हुआ है, देखो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, अगर किनारा को a लिख दिया जाए तो इस किनारा में जो वृद्धि दर दी गई है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दी गई है। देखो हमें ये दिया गया है घन के किनारे में वृद्धि दर अर्थात dA/dt, देखो समय के सापेक्ष वृद्धि दर दिया गया है, प्रति सेकंड लिखा है, तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दिया गया है। तो dA/dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हमें दी गई है ये किनारे में वृद्धि दर। और आपसे पूछा गया है घन का किनारा नहीं, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आपको यहां लिखना है घन का आयतन, घन का आयतन, और इसको हम v से डिनोट कर दें तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, a क्यूब। और इसको हमें परिवर्तन निकालना है
तो आयतन में परिवर्तन की दर अर्थात dv/dt बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दें 3a² हो जाएगा। a का अवकलन dA/dt लिखना है। अब dv/dt बराबर 3a², यहाँ dA/dt का मान प्रश्न में 3 दिया गया है, तो 3 3 का 9a² हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि यदि घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का हो, दिया है a बराबर 10, तो a बराबर 10 पर आयतन में परिवर्तन कितना होगा ये पूछा गया है। तो परिवर्तन की दर हम लिखेंगे 9 × 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 का 9 में गुणा करेंगे, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। a बराबर 10 पर उसके आयतन में जो वृद्धि है वो कितनी होगी, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से उसका आयतन बढ़ रहा होगा। तो चलो बच्चों इसको नोट करें और अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। 5वां कहता है एक स्तर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बच्चों आपने देखा होगा कभी भी आप किसी तालाब में, झील में अगर शांत जल में हम पत्थर डाल दें तो आपने देखा होगा कि उसमें गोल गोल से जो छल्ले बनते हैं और वो छल्ले ऐसे बढ़ते चले जाते हैं बाहर की ओर, है ना। पहले छोटा वृत्त बनता है, फिर ऐसे वृत्ताकार छल्ले जो बनते हैं वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है ना। तो यही प्रश्न आपसे कह रहा है कि जब किसी भी, देखो स्तर झील में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। मतलब उसकी जो त्रिज्याएं हैं उन त्रिज्याओं में वृद्धि होती जाती है। वृद्धि होने से वो आपके वृत्ताकार छल्ले बढ़ते जाते हैं, ऐसे समझो, है ना। तो यहां लिखा है वृत्ताकार तरंगे में जो वृद्धि दर दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है 5 और ये आपके तरंग, अगर उसके तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या को हम r मान लें, कितना मान लें r, तो उस r में जो परिवर्तन हो रहा है वो दिया गया है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। आगे लिखा हुआ है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अगर हम ये कहें वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल आपसे कहा जाए तो क्षेत्रफल a बराबर πr², अगर उसकी त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल होगा πr²। अब यहां पर इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम कैसे निकालेंगे, dA/dt। इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन करें, पाई कांस्टेंट है, यहां पर हमें लिखना है 2r और r का अवकलन dr/dt लिखना है। तो यहां पर देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बराबर में 2πr और dr/dt, देखो प्रश्न में यहां दिया गया है 5, तो यहां पर हम 5 लिख दें, 5 दूनी 10πr हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि यदि r बराबर, देखो ध्यान दें, यदि त्रिज्या बराबर कितनी हो, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यहां पर 8 दी गई है, यहां लिख दें जब r बराबर 8 सेंटीमीटर तो परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी, 10π गुणे r का मान 8 लिख दें, 10 8 80π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही होगी। जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी तब उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा उसकी दर कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही होगी। 80π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही होगी। चलिए बच्चों इसको नोट करें।
इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। ठीक है, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, देखो कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है मतलब त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, अर्थात dr/dt बराबर हमें दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ये देखो त्रिज्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो परिधि में वृद्धि कितनी होगी, परिधि में वृद्धि की दर कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो बताओ वृत्त की परिधि कितनी होती है। देखो ध्यान दें, वृत्त का परिधि कितना होता है। परिधि बराबर, अगर परिधि को हम सी से लिख दें, सरकमफ्रेंस सी से लिख दें, तो वृत्त का परिधि सी बराबर होता है 2πr। कितना होता है, 2πr। अब इसका हमें परिवर्तन निकालना है, तो यहां हमें लिखना है dc/dt। ठीक है, मतलब परिधि में परिवर्तन समय के सापेक्ष निकालना है। तो dc/dt बराबर यहां क्या लिखोगे, 2π और r का अवकलन लिखना है dr/dt। यहां देखिए 2π आपका ज्यों का त्यों, dr/dt बराबर आपको यहां लिखना है 0.7। पाई का मान अगर हम चाहें तो यहां 22/7 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये देखो कैंसिल हो रहा है 0.1 बार। तो अब हमें यहां पर 22 दूनी 44 और एक अंक के बाद 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसके परिधि में वृद्धि हो रही है। बच्चों यहां पर पृष्ठ में दिया गया है कि r बराबर 44.9 सेंटीमीटर हो। तो r का मान अगर यहां पर r बराबर 4.9 सेंटीमीटर दिया गया है, तब भी आपके जो परिधि में वृद्धि है वो इतनी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ r तो है ही नहीं। अगर r होता तो r का मान 4.9 लिख देते, यहाँ r है ही नहीं। तो r बराबर 4.9 पर भी आपके परिधि में जो वृद्धि दर होगी वो कितनी होगी, dc/dt बराबर 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिधि में वृद्धि हो रही होगी। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। तो यहां 7वां प्रश्न लिखा हुआ है, आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। देखो क्या हो रहा है, लंबाई में कमी हो रही है। इसका मतलब हमें जो लंबाई x दी गई है उसमें कमी दर्शानी है। dx/dt बराबर हमें माइनस में लिखना है कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से लंबाई में कमी हो रही है अर्थात घट रही है, तथा चौड़ाई y है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर y में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमें dy/dt की वैल्यू प्लस में लिखनी है। जब x का मान 8 है मतलब लंबाई 8 है, चौड़ाई y वो 6 है, तब हमें आयत के परिमाप तथा उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। बिल्कुल एकदम आसान है। देखो ध्यान दें, यहां पर क्वेश्चन नंबर है 7वां, इसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान दें, आयत की लंबाई हमें प्रश्न में x दी गई है, चौड़ाई हमें प्रश्न में y दी गई है, और अगर तथा देखो यहां पर लिख दें दिया है, क्या दिया गया है, जो लंबाई है उसमें कमी हो रही है, मतलब dx/dt। ठीक है, लंबाई में कमी हो रही है प्रति मिनट, मिनट का मतलब समय के सापेक्ष कमी हो रही है लंबाई में। तो dx/dt बराबर दिया गया है कितना, 5। इसको हमें -5 लिखना है, क्योंकि यहां पर कमी लिखा है। कमी दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह उपयोग में ले आते हैं। यहां लिखें 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से यहाँ कमी हो रही है, तथा यहाँ जो चौड़ाई है वो है y, और y में जो परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के कारण वृद्धि हो रही है कितनी, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है चौड़ाई में। तो यहाँ दो चीजें ये दी गई हैं, तथा यहाँ पर अब हमें आयत का परिमाप, देखो ध्यान दें, आयत का परिमाप में परिवर्तन निकालना है। यहां लिख दें आयत का परिमाप। अगर परिमाप को, आयत के परिमाप को p से प्रदर्शित कर दें,
तो ये क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। यहाँ पर परिमाप में परिवर्तन निकालना है, तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। P बराबर 2 इंटू लंबाई को x लिख दें, चौड़ाई को y लिख दें। परिमाप में परिवर्तन करना है, dp ओवर dt लिखेंगे। P में परिवर्तन की दर मतलब परिमाप में परिवर्तन की दर कैसे निकालोगे 2, x में परिवर्तन dx ओवर dt लिखना है, y में परिवर्तन dy ओवर dt लिखना है। यहां से देखिए dp ओवर dt की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 आपका ज्यों का त्यों, dx ओवर dt प्रश्न में दिया गया है -5, प्लस यहां पर dy ओवर dt बराबर प्रश्न में दिया गया है 4, तो -5 में 4 जोड़ोगे हमें -1 मिलेगा, -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। इसका मतलब परिमाप में जो कमी हो रही है, देखो माइनस चिन्ह क्या करता है, कमी दर्शाता है, तो यहां पर लिखना है अतः आयत के परिमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है। एक प्रश्न का आपका आंसर हो गया, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए, है ना। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। यहां लिखना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो तब क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। यहां पर हमें अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, dA ओवर dt का मान ज्ञात करना है। यहां से देखिए यहां लिखेंगे d ओवर dt x इंटू वाई। यहां पर 2 फलन हैं, दोनों फलन पर गुणनफल का फॉर्मूला लगा दें। कैसे अवकलन करेंगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, y का अवकलन कैसे लिखोगे dy ओवर dt। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, x का अवकलन t के सापेक्ष कैसे लिखोगे dx ओवर dt। और यहां पर देखिए x और y के मान प्रश्न में दिए गए हैं, देखो ध्यान दें, लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। लंबाई 8 और चौड़ाई y, मतलब x बराबर 8 दिया गया है, चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तब हम यहाँ पर उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष वो ज्ञात कर सकेंगे। x का मान हम 8 लिखेंगे, dy ओवर dt का मान ये देखो ये 4 लिखा है, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, प्लस y का मान हम 6 लिखेंगे, dx ओवर dt की वैल्यू हम -5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 8 चौको 32 और प्लस का यहाँ प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 6 का 5 में गुणा 30 करोगे तो यहाँ पर 32 में से 30 घटेगा 2 बच जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि उसके आयत के, देखो यहाँ लिखें, आयत के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। देखो ध्यान दें, यहाँ पर dA ओवर dt की वैल्यू प्लस में आई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखो ध्यान दें, यहाँ पर जो परिमाप है उस परिमाप में जो वृद्धि है वो माइनस में आई है ना। तो वृद्धि का मतलब कमी हो रही है, यहाँ माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि यहाँ उसके परिमाप में कमी हो रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से यहाँ कमी हो रही है। और यहाँ प्लस आया है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको नोट कर लें।